बांग्लादेश में जहाँ भयंकर राजनीतिक अनरेस्ट हुआ है, अस्थिरता हुई है बांग्लादेश में, वहाँ पर जो माइनॉरिटी है, मतलब वहाँ जो हिंदू हैं, बाय एंड लार्ज हिंदू, बाकी थोड़े बहुत वहाँ बौद्ध भी हैं और क्रिश्चियन भी हैं, और शायद वो अहमदिया मुस्लिम को भी अपने आप मुस्लिम नहीं मानते हैं। तो इन सब के संग जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे क्या है, मेरी जो बात का जो सेंटर है वो जो बौद्ध और हिंदू वहाँ रह गए भारत आने से, उनके संग क्या हो रहा है, मैं उस पर आज बात करूंगी। तो भारत आज़ाद होने के बाद बहुत से ऐसे समझौते हुए जिनको और जिनका आउटकम देख के बड़ा आश्चर्य होता है कि क्या हमारे नेता बात को समझते नहीं थे, चीज़ों को आगे बढ़ के देखते नहीं थे कि उनका क्या परिणाम होगा, या कि सिर्फ ऐसा था कि उनको कोई आर्म ट्विस्ट करता था। जैसे कि अगर आपने इंडस जो रिवर सिस्टम है उसका जो समझौता हुआ पाकिस्तान से, उसको आप देखें तो वो अपेरेंटली पाकिस्तानी पत्रकार भी कहते हैं कि वो अनफेयर है। इसी किस्म का एक समझौता और हुआ था अप्रैल 1950 में, जिसको नेहरू लियाकत पैक्ट भी कहा जाता है। तो नेहरू लियाकत पैक्ट क्या है और इसका जो अभी बांग्लादेश में है उससे क्या संबंध है, इसको बताने के लिए मैं थोड़ा सा इसकी बैकग्राउंड पे भी बात करूंगी। तो क्या है कि जब 1947 में बंटवारा हुआ, तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, हमेशा कहती रहती हूँ, जो कॉलोनाइजर्स जहाँ से निकलते थे अपनी कॉलोनी छोड़ के, खासतौर पर ब्रिटेन की आदत थी, तो वहाँ ऐसा कुछ नहीं जो पट्टा छोड़ के निकलता था कि लड़ाई होती ही रहे, चाहे वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की डूरन लाइन हो, या जिस तरीके से भारत पाकिस्तान का बंटवारा किया गया, और कि मतलब एक देश है उसका आधा देश इस तरफ है, पहले देश के, और आधा इस तरफ है। तो ऐसी एब्सर्ड चीज तो कभी हुई नहीं, सोची नहीं गई थी। और उसमें भी उन्होंने एक बढ़ के और एक चीज सोची थी कि जो पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान के बीच में एक सड़क हो, जो कश्मीर और पंजाब ऐसे करते हुए, समझ लीजिए कि जैसे भारत का नक्शा है, कश्मीर उसमें सर की तरह लगता है, तो वो एक उसको कवर करती हुई निकले। अगर ऐसा हो जाता तो रोज रोज का कितना बड़ा न्यूसेंस होता देश में। लेकिन भगवान की बड़ी दया रही कि नेता तो हमारे मान गए थे, गांधी जी भी मान गए थे उस चीज के लिए, पर वो चीज मेटरलाइज नहीं हो पाई और एक थोड़ा सा न्यूसेंस बच गया। तो अब जो बंटवारा हुआ, बंटवारे के पहले एक तरह से वोटिंग रेफरेंडम टाइप का हुआ था, तो उसमें जिन लोगों ने सबसे ज्यादा बढ़ चढ़ के भाग लिया था वो थे कौन, बिहार के और उत्तर प्रदेश के जो मुस्लिम थे। अब जब बंटवारा हो गया, इधर पंजाबी सोच रहे थे कि मतलब ये तो हमने एक देश अपने पराक्रम से लिया, ये हमारा देश है, बहुत बड़ा उसका हिस्सा पंजाब था, पंजाब बहुत प्रॉस्पेरस था, खासतौर पे जो पंजाब पाकिस्तान चला गया वो पंजाब बहुत प्रॉस्पेरस था। तो उनको लगा कि अभी हमारी ही चलनी चाहिए। तो सिंधी हो, बंगाली हो, बलोच हो, आज भी वहाँ झगड़े चल रहे हैं, उनको ऐसा लगता था कि ये सब हमसे कुछ नीची कौम है और यहाँ सब कुछ डाइल्यूट कर देंगे, अपनी लैंग्वेज थोप देंगे, अपने रीति रिवाज थोप देंगे और अपने आदमी थोप देंगे। तो उनको बिल्कुल पसंद नहीं था। अच्छा, पहले तो ये हुआ था कि सब मिलजुल कर वहाँ रहेंगे। सडनली एक दिन वहाँ से अनाउंसमेंट हुई, लियाकत अली खान जो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने अनाउंस किया कि अब से यहाँ की भाषा उर्दू है और उर्दू ही बोली जाएगी। इस किस्म की चीज़ें लगातार होती रहती थी और बंगाल वालों को ऐसा लगता था कि हमको हमारा हक नहीं दिया जाता। अच्छा, बंगाल की ज़मीन बहुत अच्छी थी, वहाँ पटसन वगैरह बहुत होता था, तो वो जो कुछ भी होता था, जो आज भी पाकिस्तानी पंजाब पे आरोप लगाते हैं वहाँ के लोग कि बलूचिस्तान और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में जो बिजली बनती है वो ले लेते हैं और उनको नहीं देते उनका पर्याप्त उनका हिस्सा, तो ये कहीं कहीं बंगालियों को भी लगता रहता था। अब आज़ादी के बाद की बात करें, 47 के 48 तक, 49 तक भी, मतलब ये ऑफिशियली भी पॉपुलेशन एक्सचेंज होता रहता था। हमारे देश में कुछ नेता बहुत दूरदर्शी थे, जैसे बाबा साहब अम्बेडकर थे, सरदार पटेल थे। ये लोग ये चाहते थे कि बंटवारे के बाद जो पॉपुलेशन ट्रांसफर है वो पूरा हो जाए, बल्कि बाबा साहब तो कहते थे कि मैं पार्टीशन को और पूरा मानता ही नहीं, जब तक एक एक आदमी जिसे पाकिस्तान जाना था, मतलब जो मुस्लिम था, चला जाए और एक एक हिंदू वहां से यहाँ आ जाए। शायद उन्होंने ये बहुत पते की बात करी थी, पटेल भी इसी किस्म की बात कहते थे, पर गांधी जी, नेहरू जी और उनको मानने वाले जो लोग थे, मतलब हमेशा एक बड़ी जो हस्ती होती है उसके पीछे कुछ लोग होते हैं, वो कहते हैं जो तुम कहोगे वो हम मानेंगे, आवाज नहीं उठाएंगे। तो ऐसे जो लोग थे वो सब ये मानकर चलते थे कि नहीं, कोई ऐसी जरूरत नहीं है, इसको जहाँ अच्छा लगता है वहाँ रहो। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने जिस एक्ट से कि भारत पाकिस्तान के दो हिस्से करने, क्योंकि वो तो पूरा पाकिस्तान और भारत पूरा मिला हुआ जो था वो तो उनका था, वो ये मान के चलते थे, तो वो जो उन्होंने एक्ट पास किया था, उनके गजेटियर में ये शब्द लिखे हैं कि 2 डोमिनियन बनेंगे धर्म के आधार पर, एक हिंदुओं के लिए और एक मुसलमानों के लिए। तो अम्बेडकर साहब का और पटेल साहब का, इन लोगों का सब ये मानना था कि भाई जब इसी आधार पर हुआ है तो इसे काम को पूरा हो जाने दें। लेकिन आते रह रहे थे लोग, आते जाते रह रहे थे, जिसको मस्जिद के 48 में आए गए, 49 में आए गए, बड़ी संख्या में आ रहे थे। फिर एक स्थिति ये हुई कि खासतौर पे जो बंगाल का बॉर्डर था, अब यूपी बिहार के आदमी के लिए तो जाना बड़ा मुश्किल होता है,
पंजाब वालों के लिए जहाँ बॉर्डर मिल रहे थे मतलब, और बंगाल वालों के लिए वो बंटवारा भी इस तरीके से हुआ था कि जैसे नक्शे पर एक लाइन खींच दी और बंटवारा कर दिया। लेकिन एक्चुअल सीमाएं तो ज्योग्राफिकल ऐसे नहीं बनती, कहीं कोई पहाड़ी होती है, कहीं कोई नदी होती है। अब आपने सीमा बनाई, वो यूं नदी को डायगोनल काटती हुई चली गई, कागज पे सीमा बनाई नहीं थी। तो वो सारी दिक्कतें अपनी जगह थी, और उस वजह से जो बॉर्डर बहुत पोरस थे जो आज तक हैं, और जिस तरह से जिसकी वजह से इधर से उधर लोगों का आना जाना चल रहा था। और सडनली इन्होंने रियलाइज किया, जो पाकिस्तान के सरपरस्त थे, जो उनके राष्ट्रपति प्रधानमंत्री, इन लोगों ने रियलाइज किया कि इतनी तेजी से वहाँ से बंगाली आ रहे हैं मुस्लिम, यहाँ से तो कम है जाने वाले, आने वाले बहुत हैं। तो इस तरीके से जो हमारी कल्चर को और सबको डाइल्यूट कर रहे हैं, पंजाबी कल्चर को और ज़्यादा डाइल्यूट कर देंगे। तो उन लोगों को ये बात कुछ ठीक नहीं लगी। दूसरा ये था कि इतनी बड़ी संख्या में यहाँ से जा रहे थे बंगाल के बॉर्डर से होकर, उनको संभालना भी थोड़ा मुश्किल हो रहा था। तीसरी वजह थी जो बड़ी ही मतलब आप सुनेंगे तो आपको बड़ी ही अपमानजनक लगेगी कि लियाकत अली खान ने एक बार कहा था कि अगर सारे हिंदू भारत चले गए वापस तो हमारे यहाँ के संडास मतलब लैट्रिन्स जो है, जहाँ बड़े टॉयलेट्स होते हैं, वो कौन साफ करेगा। तो इसलिए वो भी नहीं चाहते थे कि सारे हिंदू यहाँ से पूरे चले जाएं। तो ये तय हुआ कि जवाहरलाल से बात करी जाती है नेहरू जी से, और इसमें कुछ न कुछ समझौता बनाया जाता है। अप्रैल 1950 में लियाकत अली खान को यहाँ आना था, एक हफ्ता रुकना था और ये एक समझौता करना था। नेहरू जी तो बड़े उदार हो रहे थे, उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ बड़ी खलबली से मच गई लोगों में। सरदार पटेल ने पहले इसका भरपूर विरोध किया, लेकिन बाद में वो मान गए, और उन्होंने कांग्रेस में अंदर जो लोग विरोध कर रहे थे उनको भी ये समझाया कि भाई अब ये जो हो रहा है इसको होने दो। ऐसा उन्होंने क्यों किया, इस बारे में राजमोहन गांधी, जो गांधी जी के, महात्मा गांधी के ग्रैंडसन थे, पौत्र, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि यद्यपि सरदार पटेल इस चीज़ से, जो लियाकत नेहरू पैक्ट था, इससे नहीं थे खुश और नहीं चाहते थे, लेकिन अंत में उनको लगा कि अगर लोग इसका विरोध करेंगे और कहीं मतलब इनको बहुमत नहीं मिल पाया नेहरू जी को वहाँ पर पार्लियामेंट्री कमेटी में, तो ये बड़ी एम्बैरेसिंग पोजीशन हो जाएगी इनकी। और बापू उनको बिठा कर ही कह कर गए थे कि जैसे तुमने हमारे साथ काम किया है वैसे इनके साथ काम करना। तो ये कुछ ऐसा हो गया जैसे भीष्म पितामह की स्थिति महाभारत में, और आप जानते हैं जो भीष्म पितामह की स्थिति महाभारत में, उसके पीछे कितना कुछ खराब हुआ वहाँ पर, वैसे ही यहाँ भी हुआ। फिर भी कुछ लोगों में तो असंतोष था ही। इसमें से दो सांसद थे, एक तो थे के.सी. नियोगी और एक थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। इन दोनों, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो थे, जो पश्चिम बंगाल जो भारत में रह गया था उसके थे, और जो नियोगी साहब थे उनका वाला बंगाल पाकिस्तान में चला गया, तो वो वहाँ से माइग्रेट होकर आए थे। इन दोनों ने इसका बड़ा प्रबल विरोध किया। इन लोगों का यही कहना था कि जब ये उन्होंने कहा कि ये दो कौम एक साथ नहीं रह सकती हैं, तो आप जिन हिंदुओं को वहाँ छोड़ देंगे उनका अल्टीमेटली हशर बहुत बुरा होगा। लेकिन इन लोगों की सुनी नहीं गई। इन्होंने, अब ये दोनों मंत्री थे जवाहरलाल नेहरू की उसमें कैबिनेट में, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी तो इंडस्ट्रियल मिनिस्टर थे, और नियोगी साहब भी बहुत इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री थी उनके पास। लेकिन इन लोगों ने विरोध करते हुए इस्तीफा दे दिया, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी तो इतने नाराज हो गए कि आगे चल के उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी और एक नई पार्टी बनाई जनसंघ के नाम से। लेकिन ये सारे नाराजगी, गुस्सा, इस्तीफा का कुछ हुआ नहीं, और उस पैक्ट पर साइन हो गए। और उसके बाद फिर जैसे अभी है ना कि बॉर्डर आने जाने नहीं दिए जाएंगे, आना जाना बंद हो गया। आज तक जिनको हम नहीं बुलाना चाहें अगर, वो तो बॉर्डर पार करके आ जाते हैं, पर जिनका यहाँ घर है वो बेचारे अभी भी नहीं आ पाते हैं। अच्छा, वो जो पैक्ट था उसमें बहुत सारी बातें थी कि जैसे दोनों जगह अल्पसंख्यकों के हितों का ध्यान रखा जाएगा, दोनों जगह ये होगा कि अल्पसंख्यकों को बहुसंख्यक के बराबर अधिकार मिलेंगे। प्रॉपर्टी के बारे में था कि उनकी प्रॉपर्टी का क्या होगा। उसमें बड़ा एक अनफेयर चीज़ ये हुई कि यहाँ पर जो मुस्लिम गर्ल, उनकी जो प्रॉपर्टी रह गई वो कुछ वक्फ को मिली, और कुछ जो दूसरे मुस्लिम से यहाँ उनको मिल गई। लेकिन वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ पर से जो हिंदू आ गए थे उनकी प्रॉपर्टी, खेत, फैक्ट्री, दुकान जो भी था, वो सारा जो मुस्लिम को अलॉट कर दिया गया। ये सब चीज़ें लोगों के दिमाग में सिमट करती हैं। जिनको पता है उनको इसका असंतोष होता था। उस समय तो बहुत ज़्यादा होता था, अब तो चीज़ें पुरानी पड़ गई। जो यहाँ से और वहाँ की बात है, जाने और आने की, यहाँ पे मुस्लिम छोड़ दिए। जब जिन्ना से बंटवारे के ठीक पहले कानपुर में जिन्ना की मीटिंग हुई थी मुस्लिम से वहाँ के, और उन्होंने कहा कि जिन्ना साहब हमारे जाने का क्या होगा, तो जिन्ना ने कहा कि नहीं, तुम यहीं रहना, तुम यहाँ रहकर पाकिस्तान के लिए सिक्योरिटी की गारंटी दो, और हम वहाँ से कुछ हिंदुओं को रोक कर रखेंगे जो कि हमारे लिए एक तरह से बलि के बकरे का काम करेंगे। बलि के बकरे का काम नहीं कहना चाहिए, जैसे शिकारी लगाता है उस तरीके का काम होगा।
कि मतलब एक हमारे ऊपर यहाँ भारत के ऊपर थोड़ा दबाव रहेगा कि देखो इतने हिंदू भी वहाँ हैं। कुल मिला के जो नेहरू लियाकत पैक्ट था उसमें एक और बड़ा था, बोले कि जो बंगाल में एक अल्पसंख्यक मंत्रालय अलग बना दिया जाए। सरदार पटेल बोले ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ये आप हमारे देश की स्वयं प्रभुता से संप्रभुता से खेलने की बात कर रहे हैं। और वो नहीं हुआ, वो पैक्ट साइन हो गया, वो चले गए। लेकिन बहुत लंबा समय नहीं हुआ, वहाँ पर जैसे होने लगा हिंदुओं के साथ, तो जो केसी मंडल साहब थे जो वहीं रुक गए थे और वो जिन्ना के सेक्युलरिज्म का एक पोस्टर बॉय थे, उनको एक मंत्रालय भी दिया गया था। उनकी आप डायरी पढ़िए, उनके लेटर्स पढ़िए, तो आपको देख के रुक आप जाएगी कि जब 71 में 70 में बंगाल में लोग नाराज होना शुरू हुए पाकिस्तान से, मेनलैंड पाकिस्तान से, तो वहाँ जो फौजें उतरी पाकिस्तान की, उन्होंने और जो किया हिंदुओं का सिस्टमेटिकली जिसको कहते हैं संहार किया। और ये जो चूंकि ये हिंदू एमपी थे, प्रभावशाली थे, तो लोग इनको खबर भेजते थे कि हमारे लिए कुछ करिए। ये मंत्रियों को कहते थे, फौज में कहते थे, पुलिस में कहते थे, कोई असर नहीं होता था। इन्होंने स्पष्ट लिखा है मंडल साहब ने अपने उसमें लेटर में एक जगह कि मैं चिल्लाता रहता हूँ, मेरी कोई नहीं सुनता। और जो अत्याचार उस समय हुए 71 में भी, अगर आप सुनेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। इंसान को इंसान नहीं समझना। अभी आप जैसे देख रहे हैं ना, जिंदा लोगों को जला देना, उनकी औरतों को उठा ले जाना, वो सब कुछ होता था। लेकिन जो वहाँ रह गए थे, वहाँ रह जाने को अभिशप्त थे। और आप एक कमाल देखिए भारत सरकार का, हमारे देश का, कि जब 71 के बाद शरणार्थी आए ना, तो आप आंकड़े उठाकर देखिए तो वहाँ से जो भाग कर आए वो हिंदू तो गिनती के हैं, उनको नहीं लिया गया। और मुस्लिम शरणार्थी जो तब से आए तो अभी आते ही चले जा रहे हैं, आते ही चले जा रहे हैं। और जो एक्चुअली वहाँ प्रोसिक्यूटेड है अल्पसंख्यक, उसको आने का नहीं दिया जाता। अच्छा, जो किसी तरीके से आ भी जाते हैं, उनके यहाँ राइट्स, उनकी यहाँ की नागरिकता, उसमें तो आप सीए का बवाल देख ही चुके हैं। तो ये जो पूरी स्थिति है, एक जो उस समय गलती हुई, मैं नहीं कह रही कि अगर वो समझौता नहीं होता तो 100% ट्रांसफर हो जाता, या जो यहाँ आ जाते उनके संग यहाँ कभी कुछ ना होता, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी एक जो बाय एंड लार्ज एक नियत होती है कुछ करते हुए, चीजों को समझने की कुव्वत होती है। भगवान करे कि दुनिया में जिनके पास आगे फिर से बात करेंगे। और आज के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।